तुमने बहुत सारे वीगन इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे वीगन मूवमेंट्स, बहुत सारी वीगन चीज़ें जो भी है ऑनलाइन जो मिल रही है कि भाई हाँ भाई वीगन बनना चाहिए, तुम्हें वीगन बनना चाहिए, तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, तुम्हें मीट नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अंडे नहीं खाने चाहिए। ये सारी ऐसे मतलब, और ये सारी डाइट्स को देखते हो, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो जो ये सब प्रमोट करते हो, और बाद में तुम सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हो कि हाँ वो वीगनिज्म पे चले गए हैं। तो अगर तुम उनकी बात सुन के तुम खुद वीगन जा रहे हो तो तुम एक नंबर के गधे हो। सीरियसली तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा बकवास जा रही है। तुम्हारी फिजिक तुम्हारा फिजिक नहीं बनने वाला अगर तुम वीगनिज्म की डाइट में चले हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फिजिक नहीं बनेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा तुम्हें चाहिए। और तुम छोटे के छोटे रह जाओगे, तुम स्किनी की स्किनी रह जाओगे, और तुम अपने ड्रीम फिजिक तक नहीं जा पाओगे जितने टाइम पर तुम्हें जाना चाहिए। और मतलब लाइक तुम वही मरियल से लगोगे अगर तुम उतने मतलब लाइक तुम्हारा मसल उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं होगा अगर तुम वीगन डाइट पे चले गए। तो अभी तुम बोलोगे कि भाई तू भी तो मरियल लगता है। अबे भाई देखो, क्योंकि मेरा इतना जो भी है, जितना भी मसल मास अभी है, इतना होना चाहिए अगर तुम बस 2 साल से ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, नेचुरली 2 साल ट्रेन करो तो तुम्हारे इंडियन जेनेटिक्स के साथ इतना ही मसल आता है। इसकी वजह से मेरा इतना ही है अभी तक। तो कुछ अभी तुम कुछ नहीं बोलो, क्योंकि अगर तुमने वीगनिज्म पे जैसे कि अगर तुम वीगनिज्म के साथ अगर तुम 2 साल ट्रेन करोगे तो तुम्हारा मेरे से भी कम मसल होगा, क्योंकि मैंने इनिशियली पहला जो साल है उसमें मैंने मोस्टली भाई प्रोटीन चने वगैरह से लिया है पहला दूसरा साल में, और उतना ज़्यादा कुछ खास मसल गेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने मिल्क, पनीर, चीज़ वगैरह, और बाद में अंडे अंडे तो वैसे भी मैं खाता था, लेकिन चिकन वगैरह जब मैंने वो ज़्यादा खाना चालू कर दिया वो चने वगैरह से, तब मेरा मसल एक्चुअल में ज़्यादा बिल्ड होने लग गया था, है ना। ठीक, तुम समझ आ सकते हैं, क्योंकि जो मतलब लाइक मैंने पिछले साल जो बल्क किया था उसमें मेरा उतना कुछ खास मसल गेन नहीं हुआ है जितना हाँ मतलब उतना कुछ खास मसल गेन नहीं हुआ। लेकिन अभी जब मैंने ये मिल्क वगैरह के साथ बल्क करना चालू किया, तब से मेरा मसल गेन और ज़्यादा बेटर होने लग गया, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा फास्ट होने लग गया पिछले टाइम से। क्योंकि देखो वो तुम्हें थोड़ी सी प्रोग्रेस दे देगा, जो भी तुम्हारा वीगन वाला, जो भी तुम शिट हो टोफू वगैरह, सोय मिल्क वगैरह, जो भी सोय बॉयज बनने का जो तुम्हारा जो गोल है, उससे थोड़ा बहुत मसल बिल्ड हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता अगर लेकिन अगर तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि लाइक तुम्हें और कुछ मिलता नहीं है सोय के अलावा प्रोटीन के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास, लेकिन मोस्टली यहाँ पर वैसे नहीं होगा। मोस्टली तुम दूध खरीद सकते हो, तो तुम दूध पी सकते हो, तुम पनीर खा सकते हो, तुम चिकन खा सकते हो मोस्टली, है ना। अगर तुम वेजिटेरियन नहीं हो तो अगर तुम वेजिटेरियन नहीं हो तो तुम चिकन खा सकते हो। तो तुम वेजिटेरियन हो तो फिर वेजिटेरियन और वीगनिज्म में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तुम वेजिटेरियनिज्म इज स्टिल डिसेंट, ठीक है, वीगनिज्म से, क्योंकि तुम उसमें डेयरी खाते हो, ठीक है, उसमें तुम डेयरी वगैरह खाते हो, पनीर खाते हो, दूध पीते हो, चीज़ खाते हो, वो सब तुम खाते हो। इसकी वजह से तुम्हारा प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हाई रहती है। क्योंकि वीगन जो सोर्सेज होते हैं जैसे कि चने हो गए, सोया हो गया, उनकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती प्रोटीन की, और पूरा प्रोटीन रहता भी नहीं है। अमीनो एसिड्स पूरी प्रोफाइल उनकी कंप्लीट होती भी नहीं उन रिसोर्सेज की। ऐसा नहीं बोलो कि मैं उनकी वो सोर्सेज पूरे ही बुरे हैं, तुम थोड़े बहुत खा सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रोटीन सोर्सेज वही होनी चाहिए। तुम्हें डेयरी और मीट वगैरह जो भी, अगर तुम मीट खा सकते हो तुम मीट होने चाहिए, अंडे होने चाहिए, क्योंकि अंडे स्टिल वेजिटेरियन है, ठीक है। अगर तुम नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स वगैरह वो खाओगे तो स्टिल वेजिटेरियन है, क्योंकि उनमें कुछ भी जान वगैरह होती नहीं है, ठीक है। वो स्टिल वेजिटेरियन कैटेगरी में आ जाता है। वेजिटेरियन खाते हैं अंडे, मैंने बहुत सारे वेजिटेरियंस को देखा है जो अंडे खाते हो, अंडे खा सकते हैं। तो तुम अंडे खा सकते हो, ठीक है, तुम्हें मतलब लाइक, लेकिन तुम्हें अगर नहीं खाना तो फिर भी तुम दूध पियो भाई, तुम पनीर खाओ। ऐसे फालतू में वीगन इन्फ्लुएंसर्स की बात में सुनो कि भाई तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए। वो जो एकदम रैंडम सा कोई तो मूवमेंट आया था अभी रिसेंटली, उसका कोई तो वीडियो था जिसमें एक स्किनी बंदा बोल रहा था, स्किनी बंदा दूसरे डेयरी फार्म्स में जाके डेयरी फार्म्स को एक्सपोज कर रहा था, बोल रहा था दूध भी पीना चाहिए। अभी देखो तुम अमूल का पियो यार कम से कम, क्योंकि अगर तुम्हें रैंडम डेयरी फार्म से नहीं पीना तो भाई अमूल का पियो भाई। वो अमूल का तो फिर भी तुम्हें ट्रस्टेड है वो, कि असली दूध है वो। और ऊपर से इन वीगन इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन के अगर तुमने वो दूध डेयरी पीना बंद कर दिया तो तुम उनके जैसी बन जाओगे, जैसे स्किनी मरियल से। क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोग देखे, मेरे आसपास, एक तो मेरी क्लास में एक लड़की है, वो भाई उसने तो ऐसे वीगन इन्फ्लुएंसर्स, वीगन मूवमेंट्स की सुन के वो खुद वीगन बन गई, और वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट थी, बहुत ज़्यादा स्किनी है, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट कम है, और लाइक लिटरली मतलब लाइक वो उसको नींद आती रहती है पूरे टाइम। लिटरली जब वो वीगन थी भी नहीं तब उसको उसको नींद आती रहती थी। अभी वीगन बन गई तो भाई अभी उसका क्या ही होगा भाई, मुझे उसके लिए टेंशन हो रही है, अभी मैं क्या ही बोलूँ। तो मतलब लाइक ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो कि
टीनेज में या फिर टीनेज से भी कम की एज में ऐसे वीगन इन्फ्लुएंसर्स वीगन वगैरह को सुन के ऐसे मतलब लाइक अपना वो डेयरी वगैरह बंद कर रहे हैं और मीट वगैरह बंद कर रहे हैं। देखो वेजिटेरियन हो उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम वीगन हो तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम मतलब लाइक ऐसे वो इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन के उन टीनेजर्स की तरह अगर तुमने डेयरी बंद कर दिया तो तुम लिटरली बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाओगे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ऊपर से तुम, हाँ मतलब भाई तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तुम, क्योंकि अगर तुमने प्रोटीन ज़्यादा खाते हो तो प्रोटीन ज़्यादा खाने से तुम्हारा डायबिटीज़ और वगैरह डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ वगैरह की रिस्क बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, और अगर तुम वही वीगन प्रोटीन सोर्सेज खाओगे तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम रहती है, हेंस कम प्रोटीन मिलेगा तुम्हें। इसकी वजह से तुम्हारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सारे हो गए। जो भी ऐसे बोलते हैं भाई मैं तो फुल के खाता हूँ, भाई फुलकों से प्रोटीन बहुत सारा मिल जाता है, मेरे को 4 ग्राम प्रोटीन, यह है बड़ी लाइट वेट। अबे वो पूरा नहीं रहता होगा, और भाई तुम 4 ग्राम प्रोटीन से क्या करने वाले हो, एक बात बताओ भाई। कहाँ जाएगा भाई। और सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं है यहाँ पर, तुम बहुत सारे विटामिन बहुत सारे मिनरल्स तुम मिस कर रहे हो अगर तुम वीगन डाइट में जा रहे हो। तुम B12 सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से विटामिन B12। अगर तुम वो B12 अगर तुम वीगन हो तो तुम्हें B12 सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा, जो कि डिराइव ही होते हैं एनिमल प्रोडक्ट से। तुम टेक्निकली वीगन नहीं हो, क्योंकि B12 मिलता ही एनिमल एनिमल प्रोडक्ट से। दूसरा विटामिन D3 या फिर विटामिन डी का कोई भी पार्ट, या फिर विटामिन K12 अंडों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम, और फिर कोलिन, तो मतलब लाइक K12 और कोलिन बहुत ज़्यादा होता है अंडों में, और अगर तुम वही अंडे छोड़ दोगे तो तुम्हें दूसरे सोर्सेज से थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा। ठीक है, जो तुम्हें जितना चाहिए, तुम्हें जितना ऑप्टिमली चाहिए उतना तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हें उतना ज़्यादा बायो अवेलेबल भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से अगर तुमने मतलब वीगनिज्म की बात सुन के तुमने अंडे वगैरह डेयरी वगैरह खाना बंद कर दिया, तो फिर तुम्हारे ये सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। B12 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो बस एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। D3 भी बस एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। थोड़ा बहुत तुम्हें घास फूस से मिल सकता है, लेकिन वो बायो अवेलेबल नहीं रहता। बाकी कोलिन कोलिन अंडों में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर तुम वो खाओगे तो तुम्हारा ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तुम्हारा वो K12 वो भी अंडों में होता है बहुत ज़्यादा। वो भी, उसका K12 का मैं फंक्शन भूल गया, मैं शायद से क्लॉटिंग वगैरह ही था, शायद से विटामिन ई था, के था, के था शायद से। तो विटामिन के से जो, लेकिन विटामिन ई का भी वो मतलब दोनों का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्लॉटिंग वाला कौन सा था। के था मोस्टली, तो के ही था, मुझे तो याद है, हाँ के था। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हॉर्मोन्स वगैरह के लिए। तो फिर अगर तुम्हारे बॉडी में कोई भी विटामिन के कम हो गया तो तुम्हें क्लॉटिंग भी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी इंजरी होगी तो उसमें जो क्लॉटिंग होगी वो जल्दी नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ही होगी, तो जो कि अच्छा नहीं है ना। तो इसकी वजह से तुम्हें मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तुम मिस कर रहे हो। अभी तो मैंने बस 4 बताया, और भी बहुत सारे होते हैं। और हाँ, अभी देखो, अभी तुम बोलोगे भाई विराट कोहली तो वीगन है। विराट कोहली वीगन नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है। ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूँ, चलो वीगन, विराट कोहली वीगन है। फिर कोई जॉन अब्राहम वीगन है, अबे ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो वीगन डाइट्स अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी सब मतलब लाइक वो बहुत महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे से महंगे। और वो मतलब लाइक वो ब्रायन जॉनसन वगैरह, वो महंगे से महंगे 20-20 सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं उसको वीगन बन के, ताकि वो अपने हेल्थ को ऑप्लीमेंट ऑप्टिमल रख सके। 20 सप्लीमेंट्स, और तुम उतने लेने लेने पड़ेगा अगर तुम्हें वीगनिज्म के साथ वो हेल्थ को ऑप्टिमल रखना है तो। और तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है ना, ऑफकोर्स तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम्हें 20-20 सप्लीमेंट्स लेने पड़ेगा, मतलब 20-20 सप्लीमेंट्स तुम ले लो उसके लिए, तुम्हारे हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना। उतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। तुम ये लिटरली अभी जो मोस्टली लोग देख रहे होगे ये वीडियो, मोस्टली मिडिल क्लास होगे, मोस्ट ऑफ तुम मिडिल क्लास होगे, या फिर अबाव मिडिल क्लास, या फिर गरीब, वैसे टाइप के कुछ तो होगे तुम। तो तुम उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने सारे सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अगर तुम्हें ऑप्टिमल रखना है अपनी हेल्थ को वीगनिज्म के साथ। इसकी वजह से तुम वीगन 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 तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना तो तुम एटलीस्ट वेजिटेरियन बन जाओ, जिसमें तुम डेयरी और एग्स खा सकते हो। एटलीस्ट तुम वो बन जाओ, ताकि तुम्हारी हेल्थ थोड़ी मतलब अच्छी खासी डिसेंटली अच्छी हो जाए। बाकी अगर मुझे सड़क पर कोई वीगन मिल गया तो उसको छोड़ो छोड़ो, मैं आगे नहीं जा रहा। नहीं तो भाई पता नहीं डिमोनेटाइज कुछ कुछ कर देगी मुझे। तो
वीगनिज्म छोड़ दो और वो रैंडम से वीगन मूवमेंट्स और वीगन इन्फ्लुएंसेस की बात सुनना बंद कर दो और किसी सेलिब्रिटी के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो कि वो वीगन है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखना, आई एम सेइंग दिस अगेन, यू आर वॉट यू ईट। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते अगली वीडियो में। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।